ओम विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। शांति शांति शांति। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुक्षो सपदि परपदप्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। यस्यांगे विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके फाले बालविदुर्गले च गरलं यस्योरसुव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु मां। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परम सम्माननीय समन्वय परिवार जोधपुर के अध्यक्ष और हमारे समन्वय परिवार की सभी शाखाओं में भ्रमण करते हुए जागृति का संदेश देने वाले स्वामी अखिलेश्वरानंद शास्त्री जी महाराज, स्वामी मनीषानंद जी, इस सारे आयोजन हो ही न पाते यदि बाबा कृष्णानंद जी अपने विराट यज्ञ में 25 वर्ष पूर्व मुझको न बुलाते। ये कार्यक्रम भी यदि न हो पाता यदि एस.के. मित्रा जी ने अपनी भूमिका दान न किया होता। इन दोनों महान भाव ने एक बड़ा पुण्य का कार्य किया। श्री अतुल बंसल जी, राकेश त्रिपाठी जी, खेमचंद जी पंवार जी, जिनका नाम बीच में भूल गया, परम विद्वान आचार्य श्री राम जी मिश्र शास्त्री जी, अश्विनी कुमार जी, बी.एल. दुबे जी, बी.एन. शुक्ला जी, एस.बी. माहेश्वरी जी, हजारीलाल जी शाह, शोभनाथ जी पांडे, पत्रकार बंधुओं, समस्त समुपस्थित श्रोता बंधुओं और मातृशक्ति, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने 10-12 नाम लिए, बाकी लोगों के नाम मैंने नहीं लिए, और उसमें हमारे बड़े ही परिचित कमला शंकर जी, नारद जी का नाम रह गया था। हमारे सब कार्यक्रमों में साथ देते रहे, फिर भी बहुत लोगों के नाम रह गए। अब आपके लिए प्रसन्नता की बात ये कहता हूं कि जिन लोगों के मैंने नाम लिए वे मेरे अधर पर आए, और जिनके नाम मैं नहीं ले सका वो सब मेरे हृदय में विराजमान। अधर पर जब नाम लिया जाता है तो वो क्षण में सुनाई पड़ता है पर बहिर्गत हो जाता है, पर जिनका नाम हृदय में होता है वो बहुत देर तक, दीर्घ काल तक संबंध रखते हैं। पिछले पूरे 1 वर्ष और अभी 2 महीने और 14 महीने से निरंतर प्रवास मेरा चल रहा है। 1 महीने में लगभग 23 दिन का प्रवास मुझे करना पड़ता है, और सीनियर सिटीजन हो जाने के बाद, वरिष्ठ नागरिक बनने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मैं विश्राम कर सकूंगा, पर ये कठिनाई हुई कि उसी वर्ष परम पूजनीय श्री गुरु जी माधव सदाशिव गोलवलकर जी का जन्म शताब्दी वर्ष आ गया, और पूरे देश के श्रेष्ठ विद्वानों ने मुझे मनोनीत किया कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूं, और उसके कारण मुझे स्वदेश विदेश में सारे प्रांतों में भ्रमण करने का अवसर परमात्मा ने प्रदान किया। भ्रमण करते करते 3 दिन के प्रवास में आपके मध्य आया। ये आश्चर्य की बात है कि हिंडाल्को पहुंचने में मुझे उतना समय लगा जितना अमेरिका पहुंचने में लगता, क्योंकि कल की फ्लाइट कैंसिल हो गई,
इसलिए मैं बंबई से वाराणसी नहीं आ सका। मुझे तत्काल 18 तारीख को जब सूचना मिली कि प्लेन जाएगा ही नहीं, तो फिर मुझे दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली में रात्र निवास करके जब एयरपोर्ट पे कल पहुंच गए, संयोग की बात है जिस विमान में बैठने जा रहे थे वो उस विमान में मैकेनिकल फॉल्ट हो गया, इसलिए उसमें बैठने से पहले उतार दिए गए। और 4 घंटे वहां बैठने के बाद में जो खजुराहो जा रहा था एक प्लेन, वो हमें वाराणसी लेके आया और वो खजुराहो चला गया। तो बड़ी तपस्या के बाद आप सबके बीच में आना पड़ा, और इसलिए आना पड़ा क्योंकि आप बड़े नगर में नहीं रहते, आप वन में रहते हैं, जंगलों के बीच में रहते हैं। और ऐसा नियम रहा है कि जो लोग वन के निकट रहते हैं वे अधिक तपस्वी होते हैं, और तपस्वियों के बीच में किसी तपस्वी को जाना चाहिए, इसलिए मैं आपके मध्य में आया। एक क्षण भगवान का पवित्र नाम ले। मैं भी समय की मर्यादा में बोलूंगा। मेरे समय में से दोनों वक्ताओं ने केवल 6 मिनट ले लिए हैं, वो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं अपने पूरे समय में 30 मिनट जो मुझे कहा गया है मैं आपसे चर्चा करूंगा। वैसे आप सब मुझे इतना सुन चुके हैं, और पिछले 2 महीने में प्रत्येक रविवार और प्रत्येक सोमवार को आस्था पर मेरे नियमित प्रवचन आते रहे। बहुत लोगों ने सुने, बहुत लोग सो गए, क्योंकि जिस समय वो प्रवचन आते रहे उस समय लगभग 10 बजे का होता था। तो प्रायः मैंने उनसे पूछा भी, बोले उसके पहले लोग सीरियल देखते रहते हैं, इसलिए हमने आपके प्रवचन को उसके बाद प्रसारित किया। कल वो मुझे फिर मिलने के लिए आए, बोले उनका पुनर्प्रसारण हम लोग अब किसी प्राइम टाइम पे करेंगे। मैंने कहा जैसी इच्छा हो। मैं तो जिस आयु में पहुंचा हूं मेरी कोई इच्छा है नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। और आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप संसार में रहिए, लेकिन रहते रहते धीरे धीरे अपनी इच्छाओं का शमन करने का प्रयत्न करते जाइए। एक दिन में नहीं होगा वो कार्य। आप युवक हैं तो अच्छा कमाइए, अच्छे वस्त्र पहनिए, अच्छे आभूषण पहनिए, पिकनिक में जाइए, देश की यात्रा करिए, सम्मेलन करिए, उत्सव मनाइए, लेकिन उन सब के बीच में थोड़ा सा समय निकालकर अपने को भी देखने का प्रयत्न करिए। जो व्यक्ति अपने को नहीं देखता है वो केवल संसार को देखते देखते अंत में संसार को देखने के कारण संसार को देखते हुए जाता है, इसलिए उसको विवश होकर भी पुनर्जन्म प्राप्त होता ही। संसार को देखते देखते भगवान से ऐसी प्रार्थना करते रहें कि जो आपने मुझे कर्तव्य दिया मैं उसका बहुत अच्छी तरह से पालन कर सकूं, पर मेरे मन में मोह न जागे। कर्तव्य के पालन में मोह नहीं जागता है। जब मोह जागता है तो कई बार कर्तव्य नहीं होता, उस समय विवेक के ऊपर एक आवरण पड़ जाता है और उस मोह के कारण मानव निर्णय नहीं कर पाता है। इस निर्णय करने की क्षमता कैसे जगाई जाए, और उसके लिए सत्संग होते हैं। आज से 40 वर्ष पूर्व गांव में प्रवचन करता था, क्योंकि मुझे प्रवचन करते हुए 49 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 1 वर्ष 50 वर्ष में बाकी है प्रवचन करते करते। 27 वर्ष की आयु से लगभग प्रारंभ किया था, 76 वर्ष का होने वाला। तो मैं देखता गांव में लोगों के कपड़े बड़े फटे होते, कपड़े बड़े गंदे होते। अब बहुत लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, सबके वस्त्र स्वच्छ हैं। एक बड़े छोटे से गांव में जाकर मैंने पूछा कि भाई 30 वर्ष पहले आपके वस्त्र इतने स्वच्छ नहीं होते जितने आजकल हैं। उसने कहा महाराज आप तो जानते ही हैं उस समय निरमा नहीं निकला था, निरमा डिटर्जेंट उस समय नहीं निकला था। लेकिन जब से वो प्रारंभ हुआ और फिर दूसरे भी आ गए, रोज विज्ञापन में आप देखते देखते हैं, तो उन्होंने कहा जब साधन था ही नहीं तो स्वच्छ कैसे होते। लेकिन जब साधन घर घर में आ गया तो वस्त्र अपने आप स्वच्छ होने लगे। मैं भी आपसे निवेदन करता हूं कि महात्मा पहले घूम घूम कर प्रवचन करते थे, अब तो आस्था और संस्कार के द्वारा आपको वह स्वच्छता प्राप्त करने का साधन अपने आप मिल रहा है।
इसलिए आपको जैसे बाहर के कपड़े स्वच्छ हुए निर्मा के कारण, वैसे अंतर का वस्त्र स्वच्छ होना चाहिए सत्संग के श्रवण के द्वारा। अपने को पहचानिए, अपने को देखिए कि आपके भीतर कितनी मात्रा में क्रोध है। किसी की उन्नति देखकर आपके मन में क्या ईर्ष्या की अग्नि जलती है? क्या किसी के उत्कर्ष के कारण आपके मन में कोई उसके प्रति असत भाव जागता है? छोटे छोटे प्रश्न हैं जिन्हें आप अपने मन से खुद पूछिए। और जैसा कि मेरे दोनों पूर्व वक्ताओं ने बड़े विद्वत्तापूर्ण ढंग से आपके सामने बात कही, ये मनुष्य जन्म ही है। देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम व्याय। 400 वर्ष पूर्व कविकुल शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी अपने अनुभव की बात कहते हैं कि देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई। कामनाओं का धीरे धीरे परित्याग करिए, पहले उनका अनुभव करिए। अनुभव करने के बाद अपने मन को कहिए कि तूने इन वस्तुओं का इतनी बार सेवन करने के बाद भी क्या कोई नवीन अनुभूति हुई है? और जब अपने मन से आप पूछने लगे कि धीरे धीरे केवल व्याख्यान के द्वारा वैराग्य उत्पन्न नहीं कराया जा सकता, जिज्ञासु अपने आप अपने जीवन के भोगे हुए क्षणों को, उपभोग में लाई हुई वस्तुओं को प्राप्त परिस्थितियों के सदुपयोग के द्वारा देश के स्वाभिमान और अपने पवित्र कुल और गोत्र का स्मरण करते हुए अपने भीतर की ऊर्जा का जागरण वो स्वयं कर सकता है। किसी विकलांग व्यक्ति को आप मदद करें और उसको वैशाखी दे दें, वो उसके सहारे चलने लगे, लेकिन उसके मन में एक पीड़ा तो रहती है कि मैं कितना स्वस्थ था, अब मुझे किसी का सहारा लेके चलना पड़ता है। मेरे इस देश की बड़ी कठिनाई कि जो भी राजनीतिक दल आते हैं वो इस देश की विकलांगता को बढ़ा रहे हैं, और ये आरक्षण एक केवल वैशाखी है जो किसी समाज को बार बार विकलांग बनाने का प्रयत्न करती है। उससे देश को बचाना चाहिए। जो सामान्य लोग हैं उनकी सहायता करो, उनको सुविधा दो, और सुविधा देने के बाद कहिए कि इतने वर्ष के बाद आप इतने समर्थ हो जाएं कि अपने आप कहें कि हमें अब सुविधा की आवश्यकता नहीं। औषधियां तब तक दी जाती हैं जब तक कोई आदमी पूर्ण निरोग नहीं हो जाता, बुखार मिट जाए, और उसके बाद भी आपको रोज गोली दे तो उस डॉक्टर को आप कहेंगे इसका दिमाग ठीक है कि नहीं। मैं तो समझता हूं ऐसा ही 50 वर्ष में जो लोग बार बार विकलांगता को ही जीवित रखने का प्रयत्न कर रहे हैं, वे देश की सेवा कर रहे हैं या देश को पराश्रित बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। समाज के लोगों की क्षमता को जागरण करने का अवसर प्राप्त न हो और केवल अपने पदों की सुरक्षा करने के लिए पूरे समाज को दिग्भ्रमित करने का प्रयत्न किसी भी राष्ट्र के लिए मंगलकारी नहीं हो सकता है। छोड़ें उन बातों को, हम विचार करें अपने लिए कि देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम विहाई। मानो बार बार कहा गया अपने जीवन के स्तर को ऊंचा करो, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, लेकिन केवल जीवन के स्तर ऊंचे होने पर प्राप्त वस्तुएं व्यक्ति को मानव बना देंगी, ये कहना बहुत कठिन है। तो 3 वर्ष पूर्व मुझे साधना एनक्लेव नाम के एक मोहल्ले में दिल्ली में जाने का अवसर मिला। बहुत बड़े आदमी थे। पहली बार उनके आग्रह पे उनकी कोठी पर गया था। द्वार पर मैंने देखा गीता प्रेस, रामायण और उनके ग्रंथों में छपी हुई जो कुटिया होती है, उसी प्रकार के एक कुटीर उनकी कोठी के सामने बनी। छोटे छोटे 2 गवाक्ष हैं, खिड़कियां हैं। मैंने सोचा कितने अच्छे व्यक्ति हैं कि इतनी बड़ी कोठी के सामने कैसा संत कुटीर सा बना रखा है। मैंने कहा महाराज बार बार तुम्हारे यहाँ संत आते हैं क्या? उसने बोला महाराज ये संत कुटीर नहीं है, ये तो मेरे पाले हुए श्वान के लिए बनाया है, ये श्वान कुटीर। बड़े ध्यान से उन्होंने दिखाया, बोले देखिए गद्दा बिछा हुआ है, इसमें एयर कंडीशन लगा हुआ है,
और महाराज मैं तो वेजिटेरियन हूं, लेकिन मेरा एल्सेशियन डॉग वो नॉनवेज लेता है, इसलिए मैं अपनी कार में बिठा के उसे नॉनवेज खिलाने के लिए रेस्टोरेंट भेजता हूं, 600 रुपए का खर्चा आता है। ठीक है। और बोले महाराज 2 महीने के बाद बाल बहुत बड़े हो जाते हैं, मुझे मेरे अपने बाल बनवाने में 50 रुपए लगते हैं, पर इसको जब मैं स्पेशल सैलून में भेजता हूं तो 350 रुपए एक दिन का बिल बनता है। मैंने उस श्वान को देखा कि बड़ा भाग्यशाली, कैसा बढ़िया जीवन का स्तर जी रहा। बाद में थोड़ी देर के बाद उसके नौकर से मैंने पूछा, अरे कैसे हो भाई? अरे बोले महाराज बहुत काम कराते हैं लोग और देते हैं खाली 1500 रुपए। तो मैंने कहा कि 3000 वाली सुविधा चाहोगे और काम बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, खाली रात में 3-4 बार चिल्ला देना, दिन में कोई आता दिखाई पड़े तो हल्ला मचा देना, 3000 रुपए मिलेंगे, कुछ काम नहीं करना है। बोला महाराज कैसे मिल जाएंगे? मैंने चलो, मैंने उसको श्वान कुटीर दिखाई। मैंने कहा इसको 3000 की सुविधा मिलती है, रात को 4 बार बोलता है, दिन में 4 बार बोलता है, ये सुविधा तुम लेना चाहो तो एक कुटीर तुम्हारी बनवा दे। अरे बोले मनुष्य होकर के क्या मैं कुत्ता बनूंगा? मैंने कहा यही तो श्रेष्ठ बात है, यदि मानव कुत्ते की वृत्ति में चला जाए तो उसके बाद मानव कहाँ रहेगा? और वह वृत्ति इस देश में धीरे धीरे बढ़ रही है, वो मानवीय सद्गुण दबते जा रहे हैं, श्वान की जितने दुर्गुण है वे मानव के भीतर जगते चले जा रहे हैं। यह पूरा देश ऋषियों का देश, महात्माओं का देश, सद्गृहस्थों का देश, राणा प्रताप का देश, शिवाजी का देश, सुभाष चंद्र बोस का देश, विनोबा गांधी का देश, हेडगेवार और गुरुजी का देश, उन सब के जो चरित्र हैं उनके पठन पाठन पर भी धीरे धीरे इतिहास के ऊपर पर्दा डालने का प्रयत्न हो रहा। उस इतिहास को ये कहने का प्रयत्न हो रहा को तो हुए ही नहीं। अरे और तो और राम जी के लिए जब लोग कहने लगे कि राम जी तो हुए नहीं, ये तो काल्पनिक कथा है। लेकिन अब क्या करें, 15 दिन या 20 दिन पहले लंका की सरकार ने वो सारे चित्र दिखा दिए जहां सीता जी बैठी थी, जहां वानर लोग गए थे, जहां संजीवनी बूटी लाई गई थी। अब नया शपथ पत्र देने के लिए जिन लोगों ने नकारा था कि राम नहीं हुए, वो बहुत चक्कर में हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे तो राम का चिंतन न कर पाते, लेकिन अब वो राज सोच रहे हैं कि रास्ता कौन सा निकाले, कि भूल हो गई, राम तो थे ही, लेकिन जब महाराज माया भटका देती है तो राम की माया ने भी बालू को भटका दिया, तो इसमें अब क्या किया जाए। बालू को आप समझ गए होंगे, एक बड़े मंत्री हैं जो बार बार कह रहे हैं कि राम से तो टूटना चाहिए। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि हम सब लोगों को मानव का तन इसलिए मिला है कि हम परमात्मा की ओर धीरे धीरे बढ़ें, और परमात्मा की ओर धीरे धीरे बढ़ने का अर्थ मोक्ष नहीं। तो मोक्ष की बात करेंगे तो तुरंत लोग कहेंगे कि बाबा लोग तो केवल मोक्ष की बात करते हैं, लेकिन मैं तो ये निवेदन करता हूं कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपके भीतर ही आनंद के जो स्रोत हैं वे खुल जाएंगे। बाहर के जितने स्रोत हैं वे कभी खुल भी सकते हैं, कभी बंद भी हो सकते हैं। पिछले महीने शेयर बाजार के बहुत नीचे चले जाने के बाद उस दिन मैं अहमदाबाद में था, 3 आदमी आत्महत्या करके मर गए। इतना ज्यादा उनको नुकसान लगा कि वो सहन नहीं कर पाए। संपत्ति यदि मानव को केवल आनंदी और प्रसन्नता ही देती हो तो उसके अचानक छूट जाने पर मानव को इतनी हताशा क्यों होती? बड़ा प्रश्न है। संपन्नता की ओर बढ़ते हुए लोगों के सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है कि यदि वही सत्य होता तो मानव के प्राण तो उससे बहुत अधिक मूल्यवान होते, वो अपने प्राणों का विसर्जन क्यों कर देता है? और ये भारत के साथ नहीं घटता। मुझे 10-12 बार अमेरिका जाने का और 50 बार इंग्लैंड जाने का अवसर मिला है। मैं उन संपन्न लोगों को बहुत निकट से देखता हूं, तब मुझे लगता है कि सामान्य जीवन जीने वाला नागरिक, चाहे भारत का हो चाहे किसी देश का हो, वो अधिक प्रसन्न दिखाई पड़ता है। संपन्नता की खोज में अपनी नींद,
अपनी भूख, अपने स्वजनों के प्रति समय न दे पाने की समस्या, स्वभाव की चिड़चिड़ाहट, जीवन में चंचलता, अनिश्चय की भावना, ये सारे वो दुर्गुण हैं जो केवल संपत्ति के पीछे दौड़ने से मनुष्य के भीतर प्रकट हो जाता है। संपत्ति चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलता, न संस्थाओं का, न महात्माओं का, न गृहस्थों का, न राष्ट्र का, न राष्ट्र की योजनाओं का। लेकिन संपत्ति को प्राप्त करने के मार्ग, संपत्ति के लिए कितना समय का विनियोग, संपत्ति को प्राप्त करते समय अंतर पट को अशुद्ध और कालिमा से बचाते हुए उसे प्राप्त करने का प्रयत्न जब कोई देश करता है तो वह अपने देश की संस्कृति का निश्चित रूप से उसे विरासत के रूप में संरक्षण करने का बल प्राप्त करता है। भगवान श्री राम का संदेश, श्रीमद् भगवद गीता का संदेश, गीता और उपनिषद का संदेश मानव के सुखमय, शांतमय और अंततोगत्वा आनंदमय जीवन का अधिकार। सुख की एक बड़ी कठिनाई है, सुख आपको बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, आनंद में परिवर्तन नहीं होता। छोटे से बच्चे ने प्लास्टिक का खिलौना लिया, 3 वर्ष का हो गया, अब उसके सुख का आधार जो टॉय था, जो उसके खिलौने थे, वो छूट गए। 10 वर्ष की आयु में कोई उसको कहे कि लो खिलौना, तो बोला नहीं, इसको हमें नहीं चाहिए, हमें तो क्रिकेट के मैदान में जाना है। सुख का आधार बदला, खिलौना छूट गया, क्रिकेट हो गया। जिस खेल में जिसका मन लगता हो उसके लिए वो क्रीड़ा का मैदान हो गया। कुछ और बड़ा हुआ, उसने देखा कि पढ़ाई के द्वारा जीवन अच्छा बनेगा, तो कैरियर ठीक करने के लिए मैंने बच्चों को रात को 2-2 बजे तक पढ़ते हुए देखा। MBA करना है, मैथ्स में नंबर लाने हैं, माता पिता बार बार कहते हैं सो जाओ बेटे, लेकिन अब उसका सुख दिखाई पड़ रहा है अपने उस परीक्षा के पास कर लेने में। पहले उसका खिलौना छूट गया, फिर उसके साथी कम होते गए, फिर पुस्तकों का साथ छूटा, फिर अनेक विषयों का साथ छूटा, फिर जिसमें स्पेशलाइज कर रहा है उसके लिए पूरी शक्ति लगाता है। सुख के केंद्र बदले, पत्नी आ गई, बहुत अच्छा हुआ, विवाह पूर्वक रहने लगे। लेकिन पश्चिमी सभ्यता की देन, 1-2 वर्ष 3 वर्ष बीते, विचारों का मतभेद हुआ, सवेरे एक कागज आया, दोनों ने हस्ताक्षर किया और उन्होंने कहा आज से तुम अलग और हम तुमसे अलग। कल तक जहां सुख ढूंढा जा रहा था वहां सुख नहीं। एक पिता से मैंने पूछा, अपने पुत्र के पास नहीं जाते, वो तो इंग्लैंड में बड़ा बैरिस्टर है। उसने कहा महाराज उसका नाम ले लीजिए, क्योंकि एक बार गया था, आदत होने के कारण सवेरे में श्लोक बोलने लगा, तो उसकी स्कॉटिश पत्नी ने अपने पति से अपने कहा, योर फादर इज मर्मरिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, ही डिस्टर्ब द स्लीप। उसने कहा तुम्हारे पिताजी जो इंडिया से आए हैं ना, वो सवेरे पता नहीं क्या कर कुर क्या बोलते हैं, क्यों संस्कृत के श्लोक तो उसे समझ में नहीं आया। और उसने कहा प्लीज एडवाइस हिम टू कीप साइलेंस, अपने पिता को मौन रहने के लिए उपदेश करो, समझाओ उसको। ये बात चुपचाप उसके पिता ने सुन ली थी। आश्रम में आए थे, 20 लाख रुपए उनके पास थे। उन्होंने कहा अब दोबारा मैं कभी अपने बेटे के पास नहीं जाऊंगा, जो बेटा सुख का आधार बना था वो छूट गया, जीवित रहते हुए उससे संबंध कट गए। मैं निवेदन ये कर रहा था, जिन सुखों को आप सत्य मान रहे हैं वे सुख कभी भी आपको दगा दे सकते हैं, लेकिन आनंद जो परमात्मा से मिल रहा है उसने न किसी ब्राह्मण से दगा की, न उसने किसी वैश्य के साथ दगा की, न क्षत्रिय के साथ विश्वासघात किया, न शूद्र के साथ विश्वास किया। जिसने विश्वासघात किया और जिसने प्रेम किया, क्षत्राणी मीरा की बन गई, कृष्ण की बन गई। जिनकी जयंती मनाएंगे, रविदास जूते बनाते बनाते प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, और ऐसा कहा तो परमात्मा उसकी छोटी सी झोपड़ी में आ गया। वैश्य ने चरित्र का पालन किया तो तुलाधार वैश्य को वाराणसी में एक नवविवाहित व्यक्ति अपनी पत्नी को, क्योंकि उसे व्यापार के लिए दूर जाना था, कोई विश्वस्त व्यक्ति चाहिए था, उसने कहा काका मैं नवविवाहित व्यक्ति हूं, मेरी पत्नी 4-5 महीने कहीं रहेगी,
तुलाधार वैश्य ने कहा मेरी पुत्री है, तुम रख सकते हो इसे। उस वैश्य ने अपने आचरण के द्वारा पुराण में नाम लिखा दिया। जूते बनाते बनाते रविदास ने अपना नाम लिखा दिया। कृष्ण का कीर्तन करते करते क्षत्राणी ने अपना नाम लिखा दिया। और दरिद्रता में जीते जीते ब्राह्मण ने श्री कृष्ण से द्वारिका में अपने चरणों को धुलवा दिया। इसलिए गरीबी कोई बुरी चीज नहीं। अगर चरित्र के साथ, मानव के साथ सदाचार रहे और वस्तुओं का थोड़ा अभाव भी हो जाए, पर जीवन के भीतर से जो प्रभाव प्रकट होता है वो तो बड़ा अनुपम होता है, वो बड़ा आदर्श होता है। वो व्यक्ति को भीतर से संतोष देता है। बाहर से भले उसको ऐसा लगे मकान बहुत अच्छा नहीं होगा, सुविधाएं कम होंगी, लेकिन अंतर की जो संतुष्टि होगी वो तो बादशाहों को भी मात देने वाले होगी। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। अगर स्वर्ग जैसा सुख मिल जाए, मुझे तो अनिल अंबानी जी के साथ एक दिन प्रवचन करने का अवसर मिला पाटकर हॉल बॉम्बे में। मुझे अवसर नहीं था कि मैं उनसे पूछता। दूसरे दिन अमिताभ बच्चन भी उनके साथ आए थे। इन दोनों से मुझे बात करने का अवसर नहीं मिल पाया क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब मैंने देखा कि वो दोनों के पास भी इतनी अतुल संपत्ति है, अच्छा काम भी करते होंगे, निश्चित बात है, लेकिन फिर भी बड़ी चिंता है कहीं अपना भाई अपने से आगे न निकल जाए। और किसी के साथ प्रतिस्पर्धा हो तो ठीक है, लेकिन मुकेश कहीं आगे न निकल जाए और मुकेश सोचे कि अनिल आगे न निकल जाए। अब बताइए कि संपत्ति का जो वास्तविक रस है वो मिल रहा है क्या? वहां भी संघर्ष, वहां भी प्रतियोगिता, वहां भी प्रतिस्पर्धा। निवेदन ये करना चाहता हूं आपको, संपत्ति मिले पर शांति भी मिलनी चाहिए। और संपत्ति मिले, लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति परमात्मा का नाम है, परमात्मा का स्मरण है, क्योंकि उसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपने को बहुत श्रेष्ठ अनुभव अंतर से करने लगता है। बाहर की श्रेष्ठता की बहुत चिंता न करते हुए अपने आंतरिक सौंदर्य, अपने आंतरिक संतोष, अपनी आंतरिक ऊर्जा और अपने आंतरिक उस सद्विचार के प्रसार से परिवार और देश और गांव, इन सब के भीतर वो प्रभा छिटके और देश और समाज अच्छा बनता चला जाए। इसलिए सत्संग हो रहा है। यहाँ कुछ लाइफ इंश्योरेंस के भी अधिकारी बैठे हों, वो वर्ष में केवल एक बार ही जाते हैं इंश्योरेंस करने के लिए। बाद में धीरे धीरे आप प्रीमियम देते रहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक वर्ष में जो सत्संग होता है ये भी इंश्योरेंस के लिए है कि आप परमात्मा के यहाँ अपनी भक्ति का प्रीमियम भरते रहिए। योगक्षेमम वहाम्यहम्, ये उनका मंत्र नहीं है, ये मंत्र तो भगवान का मंत्र है जो श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया। आपका योग और क्षेम परमात्मा करेगा। चीज की कमी होगी तो ला देगा, ज्यादा हो जाए और रखवाली न कर सको तो आपकी रखवाली भी करेंगे। ऐसे परमात्मा जो आपके लिए वस्तु भी ला के देते हैं, आपके चौकीदार भी बनने का काम करते हैं, उस परमात्मा की शरण में गए बहुत सुखी होंगे। शरण गए मोसे अघराशी हों शुद्ध, नमामि अविनाशी। हे अविनाशी परमात्मा, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। मेरे अपराध होंगे तो भी तुम्हारा स्मरण करते करते वे सब समाप्त हो जाएंगे। आप शुद्धता के स्वरूप होंगे, प्रेम के स्वरूप होंगे, आनंद के स्रोत होंगे, ममता सब लोगों के साथ होगी, समता सबके साथ होगी, राष्ट्र के प्रति गौरव होगा। पिछला वर्ष मैं तो मानता हूं कि हमारे देश के लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमने अपनी गीता को धरती पर पढ़ा था। जब लोग समुद्र में यात्रा करने गए तो समुद्र के ऊपर पढ़ा। मैं भी 9 दिन तक समुद्र यात्रा करके अफ्रीका से भारतवर्ष बहुत वर्ष पहले आया था, रोज गीता पढ़ता था। लेकिन एक अद्भुत घटना इस वर्ष हुई कि भारतवर्ष के मूल की ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुई सुष्मिता विल्सन पंड्या अंतरिक्ष में 6 महीने रही। और जब 6 महीने रही तो साथ में ले गई क्या? भगवत गीता। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। भारतवर्ष के श्रीमद् भगवत गीता ने विश्व को बताया कि तुम्हारे धर्मशास्त्र तो धरती पर हैं।
चाहे वो कितने भी अच्छे हो, बाइबिल हो या कुरान हो, मैं आदर करता हूं, लेकिन हिंदुस्तान और सनातन धर्मी का ग्रंथ तो अंतरिक्ष में भी वहां भी विराजमान होकर आया, वहां भी अपनी आरती कराई, वहां भी वो पूजा करती रही। उस बहन को मैं धन्यवाद देता हूं जिसने भारत की गीता को अंतरिक्ष में लेकर सारे संसार को इस बात का ज्ञान कराया कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म उससे बड़ा कोई श्रेष्ठ नहीं और भारत से कोई अच्छा नहीं। इन शब्दों के साथ आप सबके ऊपर मैंने अपने शब्दों की वर्षा करने का प्रयत्न किया। प्रवचन में करता नहीं, मेरे सामने बैठे हुए लोग विराट के रूप होते हैं, मेरे शब्द मेरे फूल होते हैं। 50 वर्ष से मेरे फूल कुम्हलाए नहीं, ये ईश्वर की कृपा है। जब जब मैं उनकी वर्षा करता हूँ लोग प्रसन्न होते हैं, मुस्कुराते हैं। आप सब भगवानों को मेरा नमस्कार, शब्दों को विराम।